नमस्कार दोस्तों, चौहान सर क्लासेस में मैं सुनील कुमार चौहान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं जिनमें बेस 5 होता है, या कुछ 2 डिजिट नंबर्स नियर अबाउट 50, नियर अबाउट 100, वो नंबर्स के स्क्वायर्स मैंने बताए थे। लेकिन आप सब लोगों ने जो मुझे कमेंट करके पूछा है कि 1 से 1000 तक के नंबर्स हम किस तरीके से उनके स्क्वायर्स फाइंड कर पाएंगे, तो इस बार मैं पार्ट 4 वही वीडियोस लेके आ रहा हूं। और दोस्तों, मेरा दावा है कि आप बिना समझे आप रह नहीं पाओगे, इतना सिंपल हो जाएंगे 3 डिजिट नंबर के स्क्वायर्स फाइंड करना। तो अब 1 से लेकर 1000 तक स्क्वायर फाइंड करें बिना किसी झंझट के, मात्र 3 से 5 सेकंड में। दोस्तों, बहुत जल्दी सारा काम होने वाला है। सबसे पहले जो प्री नॉलेज रिक्वायरमेंट हमारी होगी, हमें पहले से क्या पता होना चाहिए, वो हमें नंबर्स पता होने चाहिए। स्क्वायर्स 1 से लेके 25 तक के। जी हाँ दोस्तों, अगर 1 से 25 तक के स्क्वायर्स आपको लर्न है तो ये सारा काम आप बहुत अच्छी तरीके से बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या होता है, 2 डिजिट नंबर्स के लिए हम 2 डिजिट नंबर्स में उन डिजिट्स को ले लेंगे ए एंड बी। तो ए का स्क्वायर हमें लिख देना है यहाँ पर, ये आ जाएगा। बी का स्क्वायर हमें लिख देना है यहाँ पर डिजिट का। दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि चाहे वो स्क्वायर आपको सिंगल डिजिट में मिले चाहे 2 डिजिट्स में मिले, लेकिन रिजर्व प्लेस आपको जो रखना है वो केवल एक डिजिट का रखना है। जो बाकी की डिजिट होगी, टेंस प्लेस डिजिट जो होगी, वो कैरी होके इधर आ जाएगी। ये 2a भी हमने कर लिया है, दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन और उसका ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पर लिख देना है। अब ये नंबर हमें लिख दिया, इधर से बी स्क्वायर लिख दिया। इन दोनों के आगे यहाँ से एक डिजिट छोड़ के, ये एक डिजिट छोड़ के हमें सारा नंबर इधर लिखना है और इन सबको कर लेना है हमें ऐड। टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर। ठीक है। अब तो चलिए जल्दी से एक एग्जांपल लेते हैं। 23 स्क्वायर। तो 23 की डिजिट्स को हमने लिख लिया है यहाँ पर 23, 2 एंड 3। तो 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को हमने यहाँ पर लिख लिया, 09 को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब दोस्तों, करना क्या है कि जो इनको मल्टीप्लाई करके मिलेगा हमें, वो मिलेगा 12। तो एक डिजिट यहाँ से छोड़ के तब हमें यहाँ पर लिख देना है नंबर। अब इनका टोटल कर देना है 529। जी हाँ, 529 इसका आंसर आ गया है। देखो, बड़े आराम से मिलते रहेंगे आपको ये आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो इसका आंसर 529 हो चुका है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल लिया हमने 39। तो 39 के दोनों डिजिट्स को हमने लिख लिया है यहाँ पर। 3 स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 9, और 9 स्क्वायर कितना होता है 81। तो हमें क्या करना है, 981 यहाँ पर लिख देना है। ये 981 लिख दिया। अब इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके 3 9 जा 27, 27 इंटू 2 54। तो 54 हमें यहाँ पर लिख लेना है और इनका टोटल कर देना है। तो ये 1 हो गया, ये 4 8 4 12 2 हो गया, 9 5 14 प्लस 1 15। तो 1521 आपका हो गया आंसर। तो चलो एक नंबर और लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं इस बार। 57 स्क्वायर हमने लिया है। 57 स्क्वायर के लिए 5 स्क्वायर आपको लिख लेना है यहाँ पर 25। 7 स्क्वायर आपको लिख देना है यहाँ पर 49। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों की गुणा करके आपको 2 से और मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। अब ये 25 आपको इधर लिख लेना है, 49 आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो ये नंबर आ जाएगा 2549। मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को 70। तो एक डिजिट छोड़ के आपने ये भी लिख दिया। अब इनको टोटल करा आपने तो ये 49 एज इट इज आ गया, और ये हो गया आपका 32। तो जी हाँ, 32 49 ये इसका आंसर आ गया। तो बहुत आसानी से आप सब लोग भी निकाल पाओगे, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप ध्यान से काम करोगे तो बहुत जल्दी सारा काम हो जाएगा। एक और नंबर लिया है हमने 64। 64 में 6 स्क्वायर आप देखेंगे 36 हो जाएगा। अब हम देखो, अब जो करके मैं बता रहा था आपको, स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर अब नहीं लिखना, आपको अब डायरेक्ट लिखना है। 6 स्क्वायर 36, 4 स्क्वायर 16, और उसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48, और इनका फिर टोटल कर देना है 4096। तो हो गया ना, कितना आसान। ये तो मुझे समझाने में लिखने में देर लगती है, इसलिए आपको इतना टाइम लगता है, वरना तो आप भी इससे जल्दी कर पाओगे।
तो चलो एक और नंबर लेते हैं हम बड़ा सा, 83 हमने ले लिया है और 8 स्क्वायर हो जाएगा 64, 3 स्क्वायर 09। अब इसके आगे 8 इंटू 3 24, 24 टू 48, वो हमने यहाँ पे लिख दिया और टोटल कर लिया 6889 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आप कैलकुलेटर लेके चेक कर सकते हो, आप निकालेंगे जितनी देर में आप कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे इतनी देर में आपको आंसर उससे पहले मिलना है, ये मेरा दावा है। और एक नंबर लेते हैं, 96 हमने नंबर लिया, 96 तो 9 स्क्वायर 81, 6 स्क्वायर 36, 9 6 54 इंटू 2108, वो हमने लिख दिया। तो 6 का 6 आ गया, 8 3 11, 1 कैरी हो गया और 2 हो गया और एक 9 हो गया, तो 9216 ये आपको आंसर मिला। तो करेक्ट आंसर हो गया ये भी। चलिए अब और कुछ आगे देखते हैं। 208, अब हमने 3 डिजिट नंबर ले लिया है, थोड़ा बड़ा लिया है अब हमने, और 208 स्क्वायर के लिए हमें क्या करना होगा, ये 20 हमें इधर लेना है और 8 जो यूनिट्स प्लेस डिजिट है वो हमें यहां पर लेनी है। तो लिख देना है 20 स्क्वायर 400 हो जाएगा, 8 स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब दोस्तों इनको मल्टीप्लाई करना है, 20 इंटू 8 ये हो जाएगा आपका 160 और 160 का डबल हो जाएगा 320। तो 320 एक डिजिट छोड़ के यहां से भी लिख देना है हमें, तो 4 हो जाएगा, ये 6 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हुआ और ये 4, तो 43264 इज द आंसर। बिल्कुल आप भी इतनी ही स्पीड से करेंगे, हो सकता है और जल्दी स्पीड से कर लें, बिल्कुल कर पाएंगे आप, कहीं रुकना नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से इनको दो डालो। ये कैलकुलेशन 412 हमने लिया है, अब 41 हमने यहां पर लिखा, 2 हमने यहां पे लिखा। अब दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं आपको कि अभी जैसे हमने बताया कि आपको 25 तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, तो अगर यहां पर 25 आता है तो इजीली आप कर पाते हो उसको स्क्वायर, लेकिन अगर यहां पर उससे बड़ा नंबर आता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब उसके लिए अब देखिए यहां पर 2 स्क्वायर तो हमने कर दिया, लेकिन इसका स्क्वायर कैसे करें, डबल भी कर दिया, टोटल भी, अब कैसे करें भाई इनको करने के लिए अब एक और दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, जो 25 से बड़े नंबर्स आपको मिले तो सबके लिए आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। चलो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स, जो छोटे बड़े सब कुछ होंगे, 3 डिजिट नंबर्स, सारे 3 डिजिट नंबर्स। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, वो नंबर आप देखेंगे और उस नंबर को देखेंगे कि वो 100 के आसपास का है, 200 के आसपास का है, 300 के आसपास में है। तो जो भी सेंचुरी ईयर उसके आसपास की है वो आपको देखना है कि कुछ कम करके, माइनस करके हम सेंचुरी ईयर में आ सकते हैं या प्लस करके कुछ सेंचुरी ईयर में आ सकते हैं। तो इनके आसपास के नंबर्स आपको देखने हैं। दूसरा पार्ट आपका क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा वो नंबर कि क्या ऐड करना है और कितना नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको उस सेंचुरी ईयर में लाने के लिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए 318 मैंने लिया, नियर बाई सेंचुरी क्या होगी इसकी 300। देखो 300 के आसपास का नंबर है, ये 300 के पास का नंबर है, और हमें करना क्या पड़ेगा कि अगर हम इसमें से 18 माइनस कर लें, 18 माइनस कर दें, तो ये 318 बन जाएगा 300। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं, अगर ये 683 नंबर हमने लिया है 683, नियर बाई सेंचुरी इसके क्या होगी 700, क्योंकि ये 700 के आसपास का नंबर है। 17 अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा आगे का नंबर 700। ठीक है, तो इतना ध्यान आपको रखना है। आगे का प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूं। अब कॉन्सेप्ट क्या है इन नंबर्स के लिए, हमें सबसे पहले हमें देखना है कि जो नंबर हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है सेंचुरी ईयर बनाने के लिए, उस नंबर का स्क्वायर आपको लिखना है। ठीक है, और उसके लिए दो प्लेसेस आपको रिजर्व रखने हैं, 2 डिजिट आपको रखेंगे। अगर एक डिजिट में आंसर आता है तो आपको 0 लगा देना है, उसमें 2 डिजिट बना देंगे, और अगर 2 डिजिट में आता है तब तो कोई बात ही नहीं है, और अगर 3 डिजिट्स में आता है तो 100 प्लेस की डिजिट, तीसरे वाली लेफ्ट हैंड वाली, तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट को आप कैरी की फॉर्म में लेके चले जाएंगे। फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको नंबर लिख लेना है, जो एग्जैक्ट नंबर आपको दे रखा है जिसका स्क्वायर हमें फाइंड करना है, उसको लिखेंगे यहां पर, और जितना नंबर हमें सब्ट्रैक्ट या ऐड करना था उस नंबर को हम यहां पर लिख देंगे विद साइन। ठीक है, राइट नंबर टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद प्लस और माइनस साइन। और जो नंबर आपको मिलेगा इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, नंबर और ये वाला पार्ट दोनों को ऐड करके जो भी मिलेगा उसको हम बोलेंगे अपर नंबर।
इसी टाइप से एक और टर्म ले लेंगे हम, जितना हमने ऊपर साइन लिया था प्लस या माइनस वाला, उसका अपोजिट साइन लेके उस नंबर को हम यहाँ लिख लेंगे। सेम नंबर को जितना नंबर ऐड करना था या सब्ट्रैक्ट करना था वही नंबर, लेकिन जो साइन ऊपर था उसका अपोजिट साइन लेके हम यहाँ लिख लेंगे, और ये जो नंबर हमें मिलेगा इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसको हम बोलेंगे लोअर नंबर। तो जो ऊपर वाला नंबर है वो अपर नंबर हो जाएगा और जो नीचे वाला नंबर है वो लोअर नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमें करना क्या है, अपर नंबर हमें यहाँ लेना है और उसमें 2 जीरो आपको मिलेंगी, क्योंकि हम सेंचुरी के आसपास का नंबर हमने बनाया है। तो वो 2 जीरो जो मिलेंगी आपको, उनको आपको एलिमिनेट कर देना है, उनको आपको इग्नोर कर देना है, क्योंकि 2 जीरो इग्नोर करेंगे इसीलिए तो हमने 2 रिजर्व प्लेसेस रखे हुए हैं। 2 रिजर्व प्लेसेस का मतलब है कि यहां से अपर नंबर की 2 जीरो हम हटा देंगे। चलिए उसके बाद में फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे लोअर नंबर को यहाँ पर, तो जो भी आंसर आपको मिलेगा वो यहाँ लिख लेंगे, और इधर से जो नंबर हमें मिलेगा, जो 2 प्लेसेस वाले मिल रहे थे, 2 प्लेसेस हम यहाँ पर रखेंगे, 2 डिजिट्स यहाँ पर रखेंगे, और जो इसका कैरी होगा वो कैरी चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कैरी आ जाएगा हमारे यहाँ पर, और जो यहाँ पर नंबर मिलेगा वो, और 2 डिजिट्स ये, तो वो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, 217 इस नंबर का स्क्वायर करना है। तो देखिए 200 से 17 ज्यादा है, तो ये हमने यहां पर लिख लिया 17, इसका स्क्वायर हमने कर लिया, स्क्वायर कितना हो गया 289। अब 2 रिजर्व प्लेसेस थे हमारे पास इसके, ठीक है, हमें ध्यान रखना है। तो 89 हमें लिखना है यहां पर, और 2 हमें हमारा चले जाएगा कैरी। ठीक है, 89 यहां पर आ जाएगा और 2 बाद में कैरी चला जाएगा। अब क्या करना है हमें, ये नंबर 217 लिख लेना है। 217 हमने लिख लिया। अब देखिए 17 हमने ऐड किया था, तो हम क्या करेंगे, ऊपर माइनस करना था ना हमें, तो 200 बनाने के लिए इसको माइनस करना था, तो -17 लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहां से जो नंबर मिलेगा अपर नंबर हमारा क्या मिलेगा, अपर नंबर हो गया 200, 217 -17 ये हो गया 200। इसी तरीके से जब ऊपर हमने माइनस साइन लिखा तो नीचे प्लस साइन करके लिख देंगे, तो 217 + 17 कितना हो जाएगा आपका, ये लोअर नंबर 234, तो ये हो जाएगा आपका। तो 200 तो ऊपर से मिला हमें, इसकी 2 जीरो हम जो छोटे साइज में लिखी हुई है उनको आप एलिमिनेट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अब आगे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करना है, और इनका जो 234 आया वो लिख देना है। अब 234 को हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 468। 468 में अब देखिए 2 यहां पर था आपका, तो ये हो जाएगा इधर कैरी, तो इधर आके हम इसको कर देंगे ऐड, और ऐड करके हमें क्या मिलेगा 470, और 89 हमारा यहां से आ गया, तो 47089। ठीक है, अभी थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे आप इसको समझोगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। ये मेथड किसी भी 3 डिजिट नंबर में आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए और नंबर देखते हैं हम। एक और नंबर हमने लिया 384। तो 384 देखिए हम इसमें 400 आराम से बना सकते हैं, अगर हम इसमें 16 ऐड कर दे तो 16 का स्क्वायर हो गया 256। अब उसके बाद में नंबर हमने लिख लिया, नंबर लिखने के बाद में हमें क्या मिला, +16 हम इसमें ऐड करें तो 400 बन जाता है, ये अपर नंबर हमारा हो गया। चलिए अब लोअर नंबर के लिए हम क्या करें, लोअर नंबर में से ऊपर हमने +16 लिखा, नीचे -16 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें से 400, तो दोनों जीरोज मैंने देखी यहाँ से, वो अपर नंबर जो मिलेगा वो हो जाएगा 400, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। जीरोज को हम इग्नोर कर देंगे, उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 384 में से 16 माइनस कर दिया, तो वो हो गया आपका 368। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा आपका 1472। अच्छा दूसरा इधर से भी तो हमें लेना था नंबर, तो नंबर आ गया इधर से 56, तो ये हो गया, और ये जो 2 है वो हमारा इधर कैरी आ जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद में मिलेगा हमें 1474, और इधर से मिल गया आपके 56। तो ये किसी भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। और देखते हैं एक नंबर हमने लिया 623, 623। अब 623 देखिए 600 से 23 ज्यादा है, तो 600 के आसपास हो गया ये, तो हमने 23 यहां पर लिख लिया। 23 का स्क्वायर 529 होता है। नंबर हमने यहां पे लिखा, नंबर के ऊपर कितना माइनस करना पड़ेगा हमें 600 बनाने के लिए, -23, तो उसके नीचे क्या लिखेंगे, अब हम उसके नीचे लिखेंगे +23। तो अगर 623 और -23 को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 600, और इन दोनों को मिले तो मिलेगा 646,
तो ये भी लिख लिया हमने 646 भी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई करके तो ये मिल गया हमें। अब यहाँ से 529 में से 29 तो हम इधर लिख देंगे, और ये जो 5 होगा ये हमारा पहुंच जाएगा कैरी यहाँ पर। ये हम ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 388129। तो दोस्तों अब कुछ लग रहा है आपको आसान? थोड़ी सी प्रैक्टिस आप इसके करेंगे, थोड़ा स्पीड से काम करना पड़ेगा, मैं आगे आपको बताऊंगा। ये जो नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा ओरल कर लेंगे तो और जल्दी हमारा वो हो जाएगा। एक और नंबर लिया मैंने 988। तो 988 स्क्वायर करने के लिए हम क्या देखेंगे, ये तो 1000 के आसपास का नंबर हो गया। अगर इस नंबर में हम 12 ऐड कर देंगे तो ये 1000 बन जाएगा। ठीक है, तो 12 हम यहां लिखेंगे। 12 स्क्वायर भी आपको पता है 144 होता है। नंबर हमने लिख लिया 988, और इसमें प्लस करना था हमें 12, जिससे कि ये 1000 बन जाएगा। ऐसे नीचे हम लिखते हैं, नीचे कितना हो जाएगा -12। चलिए, तो अब ये हो गया हमारा यहाँ पर 1000। अब 1000 के दो ही प्लेसेस तो मैंने आपको बताए थे कि अलग रखने हैं आपको बिल्कुल। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा 976। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा आपको, ये हो जाएगा आपका 9760। और इधर से क्या मिलेगा आपको 144 से 44 ये रख दिया हमने यहाँ पर, और जो 1 है वो चला जाएगा हमारा कैरी, तो वो हो जाएगा इधर जाके ऐड हो गया ऐड। अब ये हो गया 9761 और 44, 9761 44, ये आपका हो गया आंसर। तो चलो एक ऐसा नंबर और ले लेते हैं हम जो थोड़ा बड़ा हो, 746। 746 में देखो 46 माइनस करेंगे तो 700 हो जाएगा, या 52 ऐड करें तो 800 हो जाएगा। लेकिन अब आप क्या कहेंगे, ये तो 750 के आसपास का नंबर है भाई, हम तो इसमें 4 ऐड कर लें तो 750 हो जाएगा, या इसमें से कुछ माइनस कर ले तो 750 हो जाएगा, तो 750 बेस ले लें। लेकिन भैया बेस तो हम जो लेते हैं वो सेंचुरी ईयर लेते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो फिर मुझे लेना पड़ेगा। तो चलो ले लेते हैं हम 750 के आसपास का नंबर, इसको ले लेते हैं। ये हमने ले लिया इक्विवेलेंट टू 750। अब ये बताइए कि इसमें 750 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 4 ऐड करना पड़ेगा। तो 4 मैंने यहां लिख दिया, 4 का स्क्वायर 16, ये तो आप जानते हैं। 746 इधर लिखा, और इसमें मैंने +4 किया। जब +4 किया तो नीचे -4 भी कर देंगे। अब ये हो गया आपका। चलिए अब लिख देते हैं यहां पर 750, जैसे हम पहले लिखते आ रहे थे, इन दोनों का सम, और उसके नीचे मैंने लिखा है अभी 100। अभी मैं बताऊंगा क्यों लिखा है मैंने 100 अभी आपको। उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन, और ये कितना हो जाएगा 742। ठीक है, अब ये जो 750/100 मैंने लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था कि दो प्लेसेस हम यहाँ पर रिजर्व करके रखते हैं, तो 2 जीरो हम हटा रहे थे, लेकिन अब तो हमारे पास में केवल 1 जीरो है, तो हम यहाँ से एक प्लेस हटाएंगे। लेकिन वो उस एक प्लेस हटाने के लिए तो मेरे पास में यहाँ पे एक फ्रैक्शन बनेगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फ्रैक्शन को। चलिए फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो जीरो से तो जीरो कैंसिल हो गया ये। अब बचेगा आपके पास में 75/10। तो 75/10 को और फ्रैक्शन में कर लें तो कितना हो जाएगा 15/2 आपके पास बच गया। तो देखिए अब आगे इस 2 से इस 742 को कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दिया तो 371 आ गया। अब आपका जो वर्क है वो क्या है, 15 को 371 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर ये आ जाएगा। तो इधर वाले पार्ट में से आपको क्या मिलेगा 16, और यहां कैरी तो कुछ था ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया आपका 556516। तो ये आपको मिल गया आंसर। ठीक है, एक बार इसको वापस से आप देखेंगे, वीडियो रिपीट करके देखेंगे, पीछे जाके देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, कितने आराम से हम इसको कर सकते हैं। बस आपको पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में इसको सुनना है और अप्लाई करना है। ऐसा आप करेंगे तो ये नंबर बड़े आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एक और नंबर लिया मैंने 861। अब ये भी 850 के आसपास का नंबर है, जो 850 से थोड़ा सा ज्यादा है। अब ज्यादा कितना था 11, तो 11 स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, ये हमने लिख दिया। अब फिर क्या करना है, हमें नंबर लिखना है 861। अब 861 कितना ज्यादा है 11, तो माइनस कर देंगे वहां से, ऐसे हम नीचे करेंगे तो वो हो जाएगा आपका -11। अब इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो कितना होगा 850, तो 850 हमने यहां लिख दिया, और उसके बाद में
फिर हमने लिख दिया यहाँ पर 872, इनको सिंप्लीफाई करके। अब यहाँ से फिर सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा आपका 17/2, 5 2 जा 10 एंड 5 17 जा 85। तो 17/2 आपको मिल गया और ये इससे हम 2 से कैंसिल कर देंगे 872 को, तो ये कैंसिल हुआ और बन गया आपका 436। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, 17 से अब 436 को मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर ये आ गया। और उसके बाद में यहां से 2 डिजिट्स आपको लिखनी थी 21, तो 1 कैरी होके इधर आ गया, वो ऐड होके हो जाएगा 7413। तो 741321 इज योर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और भी आपके चित परिचित के काम आ सकती है, आपके किसी जानकार के काम आ सकती है, तो इसको शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो लगती है कि आपके लिए कुछ हेल्पफुल है, आपको कुछ इससे नॉलेज मिली है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। कीप ट्राइंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।